वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज हम बात करेंगे केसलेट में। तो केसलेट एक डीआई में ही पार्ट होता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चंस केसलेट से रिलेटेड आते हैं। तो बेसिकली इस पार्ट में हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन हम कुछ कैलकुलेशन का पार्ट जरूर यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि वेन डायग्राम बनाते हैं तो उसमें ओनली कौन सा पार्ट होता है और कंप्लीट कौन सा पार्ट होता है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को करेंगे तो उसमें कुछ ऐसी टर्म्स आएंगी जिनको हम पहले से ही यहाँ पर जानेंगे। इसके बाद जो पार्ट 2 होगा उसमें डायरेक्टली हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइन। तो अभी मैं आपको यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा और कुछ कैलकुलेशन के स्टेप्स बताऊंगा जो आपके केसलेट डीआई के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये सारी बेसिक कैलकुलेशंस आती हैं तो डायरेक्टली आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, आप नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। फाइन। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं, बिल्कुल नए क्वेश्चंस को स्टार्ट करना है, आपको केसलेट के क्वेश्चंस नहीं आते, तो उनसे पहले ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से मैं आपको ये चीजें यहां पर बता रहा हूं। फाइन। तो पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरी चीज दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं इस वीडियो के एंड में, और इस वीडियो को आप शेयर करिए आपके वो दोस्त जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उन तक भी ये वीडियो पहुंचे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर हम दो पहलुओं पर बात करेंगे। पहली चीज कि हम बात करेंगे परसेंटेज वैल्यू बेस्ड कैसे क्वेश्चंस होते हैं जो केसलेट डीआई का पार्ट होते हैं और उनको हमें कैसे अप्रोच करना है। दूसरी चीज, बेन डायग्राम कैसे बनाते हैं और बेन डायग्राम में क्या क्या पॉइंट्स आएंगे। ये अगर दोनों चीजें हमें पता होंगी, फिर डायरेक्टली हम जब क्वेश्चन के ऊपर स्विच करेंगे तब हम आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फाइन। तो मैं यहाँ पर कुछ आपको जनरल व्यूज दूंगा। देखिए, परसेंटेज टाइप की डीआई कैसी होती है। देखो, परसेंटेज टाइप में जो केसलेट का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले उसमें एक टोटल वैल्यू दी होती है आपको। पहली चीज तो एज्यूम कर लो, अगर टोटल मुझे 1200 दिया है, ठीक है, टोटल आपको 1200 दिया है। फिर इसमें क्या कहा जाता है कि जो मेल और फीमेल है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो कितना है, 7:5 का है। ओके। तो यहां से सबसे पहले जैसे ही मुझे ये इंफॉर्मेशन मिलती है, तो अगर टोटल मेरा 1200 है और 7:5 का मेल और फीमेल का रेशियो है, तो देखो टोटल रेशियो कितना हुआ, टोटल रेशियो हो गया हमारा 12 का। और ये 12 रेशियो किसके बराबर है, टोटल के बराबर होंगे। तो 12 के बराबर कितने हो जाएंगे, 1200, और यहां से एक बराबर कितना हो जाएगा, 100। ठीक है। तो यहां से आपकी 7 रेशियो कितना आ जाएगा, 700। तो 700 मेल हो जाएंगे, फीमेल कितने हो जाएंगे, 500। तो टोटल दोनों का 1200 आ गया। सबसे पहला काम हमें ये करना होता है। फाइन। बहुत सारे लोग कंफ्यूज आते हैं, क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ेंगे उसके बाद जाके सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा होता है कहीं पर कि 30% पीपल ऑफ द मेल आर बिलोंग्स टू साइंस सेक्शन। ठीक है। अगर ऐसा कहीं क्वेश्चन लिखा जाता है कि 30% जो मेल हैं वो क्या है, साइंस को बिलोंग करते हैं, तब हम वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर यहाँ पर लिखा है कि 30% जो है लोग हैं वो साइंस में हैं और वो कहां से हैं, मेल से हैं। फाइन। तो मैं क्या कह सकता हूं, 30% जब साइंस है तो इसका 30% निकाल दो, तो ये कितना हो गया, 210। 210 लोग क्या है, साइंस सेक्शन में हैं। फाइन। और जो रिमेनिंग बचे हैं उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। रिमेनिंग कितने बचे, 490। ये डेटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेट करने के परस्पेक्टिव से। फाइन। तो मैं आपको ये चीज जरूर बताऊंगा कि हम डेटा वहां पर कैसे कैलकुलेट करेंगे। कभी कभी क्या होता है, टोटल अगर आपको रेशियो थोड़ा डिफरेंट दे दिया, 1200 दे दिया, ठीक है, और इसमें हमारा जो रेशियो दे दिया मेल और फीमेल का, सपोज कर लो वहां पर दे दिया 5:3 का, ठीक है, तो ये कितना हुआ, 8 हुआ, दोनों को मिलाकर 8 हुआ। और इस 8 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 1200। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 8 से डिवाइड कर दो, तो एक बार गया, 4 बचा, 40 हुआ, 150 हो गई। तो यहां से एक की वैल्यू जब 150 है तो 5 रेशियो कितना हो गया, 750, और 3 रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 450। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तब आपको क्या मिल जाएगा, ओरिजिनल कंटेंट मिल जाएगा 1200। यही यहां पर था, 750, 700 और 500 को ऐड करने पर 1200 मिल जाता था। तो क्वेश्चन इसके अंदर से बनेगा, तो हमें क्या करना है, कैलकुलेशन को बहुत कायदे से सॉल्व करना है और फास्टर वे में अप्रोच करना है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा यहाँ पर कि कभी ऑड नंबर्स होते हैं, जैसे हमें क्या दिया, 1390 दे दिया, 1390, ये क्या है, ये टोटल दे दिया। फिर इसमें कहा जाता है कि 30% जो है स्टूडेंट हैं, 30% स्टूडेंट्स आर फ्रॉम नोएडा। मैंने कह दिया कि 30% जो नोएडा के स्टूडेंट्स हैं। ओके। तो देखो 1390 का मुझे 30% निकालना है। मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूं, 1390 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100। अगर मैं ऐसा करूंगा तो 0 से 0 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 139 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा, 417 हो जाएगा हमारा। ठीक है। पहली चीज, ये वाली अप्रोच हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ छोटी कैलकुलेशन आप कर लोगे आसानी से। लेकिन अगर सपोज करो कैलकुलेशंस आपकी बड़ी हो जाती हैं, तब वहां पर हम क्या फंडा यूज करेंगे। तो देखो 30% पूछा है, सबसे पहले आप 10% निकाल लो। तो देखो
1390 का 10% कितना हुआ, 139 हो गया। अब क्या पूछा है, 30% पूछा है, तो 10% इंटू 3% कर दूंगा, तब 30% आ जाएगा मेरा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 की और 139 की। अगर मैं डायरेक्ट, ये काम हमें मेंटली कैलकुलेट करना है, अगर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो ऐसी कैलकुलेशन हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ, ये आप कैलकुलेशन करोगे आपको फिर भी 417 ही यहाँ पर मिलेगा। फाइन, ये कई बार एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट भी होता है और हमें ये चीज़ें कर लेनी चाहिए। ओके, अब कभी पूछ लिया जाता है यहाँ पर कि 2400 है, ठीक है, और इसका मुझे 12% निकालना होता है, ठीक है। तो 12% निकालना होता है तो 2 जीरो आप ऐसे ही काट दोगे, क्योंकि कभी भी परसेंटेज की बात आएगी तो वो डिवाइड बाई 100 तो होगा ही होगा। अब ये 2400 है, इसका क्या निकालना है, 2400 का 12%, या फिर हम कह सकते हैं कि 12% ऑफ 2400, दोनों बात एक ही है। ओके, तो देखो 12% लिखा है ना, तो 12/100 तो लिखोगे ही लिखोगे, इंटू मल्टीप्लाई करोगे। अब 2400 कर दोगे तो 2 जीरो ऐसे ही कटे और 12 इंटू 24 यहाँ पर मेरा डायरेक्ट आ गया। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे पहली बार में ही जीरो कैंसिल कर देना है। अगर कहीं हमारा लिखा है 5200, 5200 और इसका लिखा है 8% लिखा हुआ है, तो मैं खुद देख लूंगा कि पहले मैं परसेंट जैसे ही यहाँ से हटाऊंगा तो 2 जीरो यहाँ से हटा दूंगा। परसेंट का मतलब ही होता है 2 जीरो हटाना। फाइन, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर 52 इंटू 8 से कैलकुलेट कर लूंगा। दूसरा फंडा ये हुआ कि ये फंडा अगर आपको मालूम है तब आप आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हो, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी और आपकी स्पीड दोनों यहाँ से मेंटेन रहेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें बेसिक कैलकुलेशन जानना जरूरी होता है। दूसरी चीज, हमें 20 तक टेबल जो है वो बहुत फास्ट याद होनी चाहिए। अगर हमें 30 तक टेबल याद है, 30 तक तो बहुत आसान है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि कहीं पर आपकी क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई आता है कि 29 इंटू 8 या फिर 29 इंटू 7, तो आप जब एक एक बार करते हो तो आपको यहाँ पर कुछ सेकेंड्स तो लगते हैं, लेकिन आपको 29 और 28 की टेबल याद है, तब आप आसानी से डायरेक्ट एक बार में वो वैल्यू लिख सकते हो। तो पहली चीज़ ये है कि आज से ही कोशिश कर लो कि एग्जाम से पहले पहले मुझे हर दिन, देखिए मोस्टली 20 तक टेबल सबको याद होती है, 20 से 30 जो है वही मेन फेज रहता है। तो आप अगर पर डे एक टेबल याद करते हैं तो आप 10 दिनों में मुझे लगता है सारी टेबल याद कर लेंगे। तो 30 तक टेबल याद करना है, 10 डेज का केवल काम है। तो आप देख लो, अगर आपका 16 को एग्जाम्स है तो आप 10 डेज में बहुत इंप्रूव कर सकते हो। रोज टेबल याद करो, और टेबल याद करने से आपकी कैलकुलेशन आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली यहाँ पर इंपैक्ट करेगी। फाइन, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये लेक्चर जरूर जो लोग टेबल जानते होंगे उनके लिए लेक्चर इजी है, लेकिन जो लोग नहीं, इन सब चीज़ों से दूर हैं, कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फाइन, अब दूसरी चीज़ परसेंटेज टेबल क्या होती है। देखो परसेंटेज टेबल मैं आपको बता चुका हूँ कि सपोज करा आपने एक सर्किल बना लिया, ये सर्किल क्या है, अपने आप में एक यूनिट है, कितनी है, एक यूनिट है, तो एक यूनिट को मैं क्या कहूँगा, 100% कह दूंगा। अब मैंने इस सर्किल को क्या किया, दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया, तो जैसे ही मैंने इसको दो हिस्सों में तोड़ा तो ये क्या हुआ, 50% ये हो गया और ये 50% ये हो गया। तो मैं कह सकता हूँ ये सर्किल क्या है, हाफ पार्ट ये है और हाफ पार्ट ये है, और पहले कितना पार्ट था, एक पार्ट था। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि हाफ का मतलब क्या होता है, 50% होता है। इन द सेम वे एक सर्किल है, उसको मैंने 4 भागों में डिवाइड कर दिया, 25% ये, 25 ये, 25 ये और 25 ये। अब ये वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, केवल इस वाले पार्ट की, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4, मतलब एक पार्ट का चौथा हिस्सा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, 1/4 क्या होता है हमारा, 25% होता है। तो ये मैंने आपको पिक्चोरियल बताया कैसे इन चीज़ों को हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर नोट डाउन जरूर कर दूंगा आपके लिए। देखो एक का मतलब क्या होता है, 100%, एक अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ इसका हाफ कर दो तो हाफ क्या हो गया, 50% हो गया। तो कभी कभी क्वेश्चंस में क्या कहा जाएगा, 1/2 ऑफ 800, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा, कभी कभी लिख दिया जाएगा 50% ऑफ 800, तो आप वहां पर कंफ्यूज मत होना, 50% हो जाए तो डायरेक्ट आप हाफ कर दो उसका, ठीक है। कभी 25% हो जाए, आपको 800 का 25% निकालना है, तो आप यही तो करने वाले हो, 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, 25 अट्ठे कितना कर दोगे, 200 कर दोगे, तो आपका ये क्वेश्चन निकल के आ गया। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे पता है 25% क्या होता है, 1/4 होता है, 1/4 इंटू 800 करूंगा, डायरेक्ट एक बार में मैं यहाँ पर 200 निकाल दूंगा। तो मेरी ये वाली अप्रोच ज्यादा स्मार्ट है इन कंपेयर टू दैट अप्रोच। फाइन, तो मुझे इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ये कैलकुलेशन स्टेप्स आप खुद से डेवलप करेंगे, ये कोई लॉजिक और कोई शॉर्टकट नहीं है, ये केवल प्रैक्टिस का एक नमूना है। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत स्मार्ट है तब आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। फाइन, तो मैंने यहाँ पर ये तरीके भी आपको बता दिए। अब मैं कुछ परसेंटेज टेबल यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसको दोस्तों जरूर कॉपी में नोट डाउन कर ले, और हर एक स्टूडेंट्स को उसकी जबान पर ये टेबल रटी होनी चाहिए। तो हाफ को हम कहते हैं 50%,
और 1/3 को हम क्या कहते हैं, 33.33%। और 1/4 क्या होता है हमारा, 25%। और 1/5 क्या होता है हमारा, ये होता है 20%। इसके बाद आ जाओ 1/6। 1/6 क्या होता है, 16.66%। अगर क्वेश्चंस में हमें 16.66% दिया तो डायरेक्ट 1/6 से आप मारो उसको डिवाइड, ठीक है, मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई करेंगे ना। अगर मुझे दे दिया है कि 960 का आपको 16.66 निकालना है तो डायरेक्ट 1/6 कर दो एक बार में। ये कितना हुआ, 160 यहाँ पर आ जाएगा, 960 का 16.66%। लेकिन अगर आप इस परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पड़ जाओगे तो आप वहाँ पर कंफ्यूज जाओगे, आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस परसेंटेज टेबल को आप याद कर लो फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/6 ये हो गया। 1/7 की अगर बात की जाए तो ये कितना हुआ, 14.28। और अगर मैं कहता हूँ 1/9 तो ये कितना हुआ, 11.11%। फाइन। देखो ऐसा होता है ना, 1/9 का मतलब क्या होता है, 100 डिवाइड बाई 9। और मैं इसको क्या करूंगा, 11 बार दिया, दशमलव लगाया, ठीक है, ये कितना बचा, 1 बचा, 10 हो गया। फिर ये कितने बार हुआ, 1 बार हुआ, ठीक है, फिर 10 बचा। ये इस वजह से 11.11 होता है। फाइन, ये चीज़ आपको समझने की जरूरत है। 1/10 आपका कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 10%। फाइन। और एक बार आप याद और रख लो 1/11 क्या होता है। देखो 1/11 होता है हमारा 9.09%, ठीक है। अगर 9.09% लिखा है तो 1/11 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई मार दो, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज, कभी भी कंफ्यूज इस चीज में मत होना कि अगर मुझे लिखा हुआ है कि 300% ऑफ 459, तो आप 459 का 300% निकालने में कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि देखो 300 ऑफ 459 और इसका मतलब ही यही होता है 459 परसेंटेज ऑफ 300, दोनों की वैल्यू सेम होती है। मैंने आपको ये चीज पीछे भी बताई है। कैलकुलेशन करोगे 300% है, डिवाइड बाई 100 कर दोगे, इंटू 459 लिख दोगे। अब यहाँ पर 459% लिखा है, आपसे कहा गया है कि 459% जो है वो कितना होगा, 300 का। तो देखो 459 की डिवाइड बाई 100 कर देंगे, इंटू 300 कर देंगे। अब देखो ये 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे, ये 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे, बचेगा क्या यहाँ पर, 459 इंटू 3। डायरेक्ट यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दो, आसानी से आपको वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग ये क्वेश्चन देख के ही छोड़ देंगे, कहेंगे यार 459 मतलब 459% में कैसे निकालूं 300 का, मैं ये वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पाएंगा, मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फाइन। तो इन चीज़ों से आप बिल्कुल मत घबराना, क्योंकि सारी चीज़ें हमें जस्ट एज इट इज सेम होती हैं यहाँ पर। फाइन, ये स्टेप्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखो यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपको बेन डायग्राम से रिलेटेड बताऊंगा। बेन डायग्राम हमें कैसे बनाना है। देखो बेन डायग्राम में जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे वो आपके दो तरीके के आएंगे। पहला आपका आएगा कि वहां पर आपको दो एंटिटी दी होंगी। जब दो एंटिटी दी हो, इसमें कहा गया है ए और बी जो हैं दो पर्सन है और ये किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। फाइन, तो उसमें मैंने कह दिया कि ओनली ए इज 10%, इस तरह से। तो देखो ए और बी के बीच में जो डायग्राम बनेगा हमारा बेन डायग्राम, वो कैसे बनेगा उसको समझ लेते हैं। तो ये पार्ट ए का हो गया और इसको इंटरसेक्ट करते हुए आप पार्ट बी का बना दो। ओनली ए का कौन सा पार्ट होगा, ओनली ए का हमारा ये वाला पार्ट होगा, जो ये वाला पार्ट बचा हुआ है। इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, ओनली ए, ठीक है। और ऐसे ही ये वाला कौन सा पार्ट हो जाएगा हमारा, ये पार्ट आपका हो जाएगा ओनली बी का, ठीक है। और कंप्लीट अगर मैं पूछूं ए का पूरा क्या है, तो ए का जो सर्किल पूरा बना हुआ है वो क्या है, ए का पूरा पार्ट है। और बी वाला क्या है, जो बी का सर्किल बना है वो बी का पूरा पार्ट है। फाइन। एक आगे 3 वाले सेट में मैं एक एक चीज आपको अलग अलग काट के दिखाऊंगा कैसे करते हैं। फाइन, वो चीज भी देख लेना। और ये वाला पार्ट क्या होता है, ये दोनों का शेयरिंग पार्ट होता है, ठीक है। दोनों आपस में एक दूसरे को इस पार्ट को शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि 3 एंटिटी के ऊपर कैसे हमें बनाना है। देखो 3 एंटिटी का आप एक बार देख लो, 3 एंटिटी में क्या होता है। 3 एंटिटी में मैं यहाँ पर आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। 3 एंटिटी में देख लो हमारे 3 सर्किल होंगे। फाइन, पहला सर्किल हमारा कुछ इस तरह से होगा, सेकेंड सर्किल इसको इंटरसेक्ट करेगा, तीसरा आपस में एक दूसरे को काटेगा, ठीक है। पहले मैंने इसको नाम ए दे दिया, इसका नाम मैंने बी दे दिया, इसका नाम सी दे दिया, ठीक है। और इस टोटल की कोई एक वैल्यू होती है। टोटल की वैल्यू अगर मैंने दे दी 200 है, तो 200 मतलब क्या हुआ कि इसमें से सारे जो है ना ए बी और सी, इन तीनों को मिलाकर टोटल कितनी वैल्यू आएगी, 200 आएगी। फाइन। अब देखो पार्ट की बात करते हैं कि इसमें ओनली का पार्ट कौन सा है। अगर मैंने कह दिया ओनली ए कौन सा है,
तो देखो ध्यान रखना, ए तो अभी मैंने पीछे बताया था आपको, अब कि मैं ओनली सी वाला पार्ट बताऊंगा। ओनली सी कौन सा होगा इसमें, देखो सी ये है हमारा, सी का मैं सर्किल यहाँ पर एक बार ड्रॉ कर रहा हूँ, सी का पोर्शन ये वाला है, फाइन। अब मुझे ओनली सी निकालना है, तो ओनली सी ये वाला होगा, यहाँ तक जाना है हमें, और फिर उसके बाद यहाँ तक जाना है, फिर ये वाला सर्किल कवर कर लेना है। तो इतना पार्ट, मतलब हम क्या कहेंगे, इतना पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या कहेंगे, ओनली सी, फाइन। और कंप्लीट सी की बात अगर करेंगे तो पूरा सी का पूरा सर्किल, सी को पूरा सर्किल ले लो, तो ये आ जाएगा आपका ओनली सी। इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको रब कर रहा हूँ। दूसरी चीज मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। सपोज करिए अगर किसी ने आपसे कह दिया कि ए एंड बी क्या है, मैंने कह दिया कि बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी मैंने कह दिया, फिर मैंने यहाँ पर कह दिया ओनली ए एंड बी, इन दोनों में अंतर क्या है। मैंने कह दिया कि 50 पीपल आर बिलोंग टू ए एंड बी, मैंने कह दिया 50% जो है वो ए और बी में बिलोंग करते हैं। फिर मैंने कह दिया ओनली 50, मैंने कह दिया कि 50 पीपल आर बिलोंग्स टू या आर बिलोंग टू ओनली ए एंड बी, मतलब ए ओनली ए एंड बी में वो आ जाते हैं 50 लोग, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना है यहाँ पर क्या करना है मुझे, ओनली लग गया और केवल सिंपल है, तो इन दोनों का हमें ट्रीटमेंट कैसे करना है ये मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ओनली का बताता हूँ, ओनली का पोर्शन कौन सा है, ओनली ए एंड बी और सिंपल ए एंड बी। तो देख लो ओनली ए एंड बी, इसका मतलब ये होता है कि ए एंड बी के साथ ओनली लगा हुआ है और एक केवल होता है ए एंड बी। इन दोनों में कैसे डायग्राम निकालना है, देखो सबसे पहले आप यहाँ पर ये समझ लो कि अगर मैं केवल इतने पोर्शन की बात कर रहा हूँ, देखो ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला पोर्शन जितना मैं शेडेड कर रहा हूँ यहाँ पर, ये जो मेरा शेडेड पोर्शन है यहाँ पर, ये देखो बी का हिस्सा भी साथ में है और सी का हिस्सा भी है। क्या ए का यहाँ पर कोई लेना देना है, ए का लेना देना नहीं, क्योंकि ए की बाउंड्री यहाँ से टच होके निकल जा रही है, इसलिए ए का कोई भी पार्ट यहाँ पर बिलोंग नहीं करेगा। तो इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं दोस्तों ओनली ए एंड बी, अगर मैंने केवल इतने पार्ट की यहाँ पर चर्चा की है तब। ओके, अब अगर मैं पूरे पार्ट को यहाँ पर निकाल देता हूँ, ये वाला पार्ट भी और साथ में जो ये ऊपर वाला पार्ट भी है, ये डॉटेड वाला पार्ट भी है, तो इस कंप्लीट को क्या कहते हैं, ए एंड बी, ठीक है। वैल्यू से भी बताऊंगा कैसे करते हैं, और टोटल मैंने आपको बता दिया ये वाला। अब बचा क्या, ऑल थ्री, मतलब ऑल थ्री क्या होगा, ऑल थ्री को हम कैसे यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। देखो ऑल थ्री का सीधा सा सिंबल ये है कि अगर ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो इसके बीच में जो तीनों के साथ शेयर है, ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, जो ये वाला पार्ट है ये तीनों के साथ शेयर है, ए के हिस्से में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑल थ्री वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कुछ और चीजें करेंगे, जैसे कि एक वैल्यू पे डायरेक्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं डमी डेटा ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पर एक डमी डेटा ले लिया, ये आपका ए है और ये हमारा क्या है, बी है, और ये हमारा क्या है, सी है, ठीक है। डमी डेटा में मैंने क्या कर दिया, मैंने कह दिया कि एम जो है वो जो ऑल द थ्री स्पोर्ट्स है, ए बी सी तीन तरीके के स्पोर्ट्स हैं, एम जो है वो ऑल द थ्री स्पोर्ट्स को इन्वॉल्व है, ठीक है। तो एम कहाँ पर आ जाएगा, एम आपका इस वाले पॉइंट पर आ जाएगा, एम कहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे आ जाएगा, फाइन। अब मैंने कह दिया कि P प्लेज ओनली ए एंड बी, P जो है केवल ए और बी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेता है, मैंने ओनली लगा दिया और उसके बाद में ए एंड बी बोल दिया। तब कौन से वाले एरिया की बात हो रही है, इस वाले एरिया की बात हो रही है, फाइन। लेकिन जब मैं इन दोनों एरिया को ऐड कर दूंगा, ये मिडिल वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो ये जो पार्ट यहाँ पर लिखा जाएगा वो क्या होगा, ए एंड बी दोनों को मिलाने वाला पार्ट हो जाएगा, फाइन। ये चीज़ का आपको ध्यान रखने की जरूरत बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ पर एक चीज़ देख लो, पहले ए है और बी है और सी है, एक मिनट में ज़रा थोड़ा सही बना लूँ डायग्राम, ए है और ये बी है और ये हमारा क्या है, सी है, ए बी एंड सी। सपोज करो मैंने यहाँ पर ओनली ए 5 लिया, ओनली बी 4 लिया, ओनली सी मैंने क्या ले लिया, 6 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ आप ये देखना कि मैंने मिडिल टर्म में 3 रख दिया, यहाँ पर मैंने 2 रख दिया, यहाँ पर भी 2 रख दिया और यहाँ पर 3 रख दिया, फाइन। अब पहली चीज़ यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, सबसे पहली चीज़ क्या है
कि ये वाला बाहर का एंड वाला पोर्शन क्या होगा, ए एंड सी वाला पोर्शन क्या होगा, ए एंड सी होगा 5। अगर मैं यहाँ पर कहूँ ए एंड सी, ये क्या है 5 है, और मैं कह दूँ ओनली ए एंड सी, तो ये कितना है, ये केवल 2 होगा। यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखना। मैंने यहाँ पर कह दिया ओनली ए, ओनली ए मैंने कह दिया, तो केवल आपको 5 यहाँ पर पिक करना है। फाइन, ये सारी चीज़ें हम क्वेश्चन में भी सीखेंगे, लेकिन अगर हमें स्टार्टिंग में ही ये सारी चीज़ें पता है तो आसानी होगी आपको क्वेश्चंस बनाने में। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम परसेंटेज बेस्ड एक केसलेट डीआई की बात करेंगे, और लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हमारे परसेंटेज बेस्ड होंगे, फिर लगभग 4 क्वेश्चन हमारे बेन डायग्राम बेस्ड होंगे। टोटल इस बेन डायग्राम जो केसलेट का पार्ट होगा, इसमें हम 7 से 8 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फाइन, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और आसानी से आप क्वेश्चंस एग्जाम्स में भी बना सकेंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, जो मैं क्वेश्चंस कराता हूं, इन क्वेश्चन के साथ आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है, क्योंकि मैं अगर आपको यहाँ पर 7 क्वेश्चन करा रहा हूं, इसका मतलब प्रैक्टिस करने के बाद कम से कम आपको 30 से 35 क्वेश्चन तो घर पे बनाने हैं। अगर आपके वो क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तब आपको मैं ये कहूँगा कि आप हमारे फेसबुक के ग्रुप में आओ और ग्रुप में आकर अपने क्वेश्चंस पोस्ट करो, आपके यूजर्स जरूर रिप्लाई देंगे। फाइन, तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, पहली बार देख रहे हैं। एक चीज़ और, कुछ साउथ इंडियन फ्रेंड्स हमारे हैं, तो उनके पास तक ये वीडियो नहीं पहुँच पा रही है। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन भी आप तक लाऊँ, सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द साउथ इंडियन गाइज, प्लीज़ डू कमेंट हेयर and write as I want the video in English also, okay? तो मैं इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन भी आप तक जरूर लाऊंगा। फाइन, तो अगर आप पहली यूजर हैं इस वेबसाइट पर, तो 450 से ज़्यादा हमारे वीडियोस हैं, आप उनको जरूर देखें और प्लेलिस्ट में जाएं, एक एक वीडियो आपको समझ में आ जाएगी। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।